हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी ओ सी टी जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल वैकेंसी से संबंधित है, जिसमें लाइब्रेरी साइंस सहित तो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर आवेदन आमंत्रित है। एक अच्छी वैकेंसी है। टोटल 34 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। 13 विषय में 34 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। सैलरी भी बहुत अच्छा है और यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी या संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित है। यानी जब ऐसी नोटिफिकेशन आता है तो कुछ पद सरकारी नौकरी के लिए रहता है और कुछ पद रहता है संविदा के आधार पर। सॉरी, यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में आवेदन आमंत्रित है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में आवेदन आमंत्रित है। लेकिन नोटिफिकेशन डाउनलोड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है। यदि आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा और यह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि यह नोटिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि मुझे जब टाइम लगा है नोटिफिकेशन निकालने में, तो आपको भी टाइम लगेगा। और यह मैं नोटिफिकेशन वेबसाइट से ही डाउनलोड किया हूँ। तो यह जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में कानपुर में आवेदन आमंत्रित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल जानकारी बता देते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस बात करते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा भी से ही एडमिन मोड में है। यदि आपकी इच्छा है तो ही आप ज्वाइन हो, अदरवाइज ना हो, क्योंकि एडमिन मोड में है। आप एसएमएस कोई नहीं कर पाएंगे। यदि कोई डाउट है तो पर्सनली एसएमएस आप करेंगे। अब हम बात करें यह जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल जानकारी। तो यहाँ पर सीरियल नंबर, यहाँ पे पद का नेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज, और यहाँ पे टोटल पद दिया गया है। यहाँ पर 7 CPC के अनुसार जो सैलरी मिलेगी उसकी जानकारी दी गई है। इसमें जूनियर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए एक पद है और सैलरी है 1,31,100 से लेकर 2,16,600 रुपये ग्रुप ए में। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए जो है 2 पद हैं, एक तो DCE और DEE में है और सैलरी है 1,30,100 से लेकर 2,15,900 रुपये। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 2 पद हैं और सैलरी है 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में सेम डिपार्टमेंट में यानी DCE और DEE में एक पद हैं और यह जो वैकेंसी है इसके लिए सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये। इसके बाद असिस्टेंट काउंसलर का 3 पद हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी साइंस में जो हमने बात की थी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का 1 पद है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में यह आवेदन आमंत्रित हैं। 1 पद है। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर का भी 1 पद है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पद हैं। इन सभी पद के लिए जो सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये है। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर फीमेल के लिए 2 पद हैं। असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर के लिए 2 पद हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट में बात करें तो डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर में 1 है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 2 पद हैं और इस पद के अनुसार सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। जो 35,400 है ना, ये बेसिक पे होता है, इसमें DA HRA जोड़ा जाएगा तो आपकी सैलरी 50,000 से ऊपर जाएगी। और जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल पद हैं 12। इसके लिए सैलरी है 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ। यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल 34 वैकेंसी है। अब अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होने की जो अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025 तक आपका अप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए 57 साल है। सीरियल नंबर 3 और 4 के लिए 21 से लेकर 50 साल है। सीरियल नंबर 5 से 9 तक के पद के लिए एज लिमिट है 21 से लेकर 45 साल। सीरियल नंबर 10 और 12 के लिए 35 साल है और सीरियल नंबर 13 के लिए एज लिमिट है 30 साल। एज लिमिट में जो छूट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स और कानपुर की जो संस्था है इसका रूल्स अप्लीकेबल है।
अब बता दूं कि कौन सी वैकेंसी है जो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है। तो सीरियल नंबर फर्स्ट और सेकंड की जो वैकेंसी है वो कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है, यानी संविदा के आधार पे है, और 5 साल लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आवेदन आमंत्रित है। सीरियल नंबर 3 से 13 नंबर का जो पद है वो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। अब सीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 55% अंक होना चाहिए और 18 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस, और 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सॉरी, या आपके पास फर्स्ट डिवीजन डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है और 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस है और कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस पेंटिंग डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशनल और मेंटेनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के लिए दोनों पद के लिए क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 55% अंक के साथ में 13 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए और 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी 13 साल में 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 11 या 12 का अनुसार, और 10 साल का ऐसे एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि यह पद है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। अब डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए जो सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, तो यह जो पद है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में फॉलोइंग ग्रेड बी ईजीसी 7 पॉइंट स्केल है, जिसमें 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार पे लेवल 10 के अनुसार होना चाहिए, या आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड पे 6000 लेवल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में है इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस रिसर्च एस्टेब्लिश संस्था से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DEE और DCE दोनों पद के लिए जो है क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 55% अंक के साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस और 3 ईयर का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यह करके और भी क्वालिफिकेशन है, तो यह नोटिफिकेशन आप पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। असिस्टेंट काउंसलर पद के लिए हम बात करें, असिस्टेंट काउंसलर पद के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में यानी RCI में होना चाहिए, फर्स्ट क्लास और 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है, यानी मेडिकल फील्ड में साइकोलॉजी से रिलेटेड या MA साइकोलॉजी है या क्लिनिकल साइकोलॉजी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री 55% अंक के साथ में UGC 7 पॉइंट स्किल और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद है OBC कैटेगरी में, तो इसमें है मास्टर डिग्री के साथ में मास्टर डिग्री 55% के साथ में ग्रेड ऑफ B UGC 7 पॉइंट स्केल गुड एकेडमिक रिकॉर्ड क्वालिफिकेशन है। और लाइब्रेरी साइंस में मास्टर डिग्री आपके पास है और UGC के अनुसार क्वालिफिकेशन है तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। हॉल मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन में से मास्टर डिग्री के होटल मैनेजमेंट या अप्लाइड फील्ड में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS क्वालिफिकेशन है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। इस तरह से जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएट के साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस ग्रेड पे 5200 से लेकर 20200 लेवल का होना चाहिए। असिस्टेंट स्पोर्ट ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट के साथ में बैचलर डिग्री यानी BPEd आपके पास है और इसके साथ में जो भी क्वालिफिकेशन है रजिस्टर्ड संस्था से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए MCA या MSc या BE BTech इंजीनियरिंग फील्ड में है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है या BSc है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस तरह से जूनियर असिस्टेंट पद के लिए क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री के साथ में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्वालिफिकेशन। अब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 तक है।
ये बहुत सारे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है, तो इतने सारे पढ़ूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए यह सब डिटेल जानकारी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन को आप जरूर पढ़ लें। अब एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो ग्रुप ए पद के लिए सीरियल नंबर 1 से लेकर 9 तक पद के लिए जो है 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है और SC/ST के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। ग्रुप बी और सी पद के लिए सीरियल नंबर 10 से लेकर 13 तक का जो पद है, इस पद के लिए 700 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 350 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। तो एप्लीकेशन शुल्क भी इतना ज़्यादा नहीं है कि आप पे ना कर सकें, तो एप्लीकेशन शुल्क नॉर्मल है, इतना आप इजीली तरीके से पे कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है उत्तर